आज कोर्ट से सबसे पहले एबीपी न्यूज ने ही आपको यासीन मलिक की सजा की खबर दी थी। अब आपको बताते हैं कि एनआईए कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणी की थी सजा देते वक्त। यासीन मलिक हिंसक आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। यासीन ने 1994 में बंदूक छोड़ दी हो, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। यासीन मलिक ने हिंसा के लिए कभी भी खेद नहीं जताया। सरकार ने सुधरने का मौका दिया, लेकिन यासीन ने विश्वासघात किया। यासीन मलिक जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करना चाहता था। शांतिपूर्ण आंदोलन की आड़ में भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचता रहा। यासीन ने विदेशी शक्तियों को और नामी आतंकियों की भी मदद ली है। जम्मू कश्मीर में जब पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही थी, उसमें भी यासीन मलिक का नाम था कि वो युवाओं को उकसाता था, भड़काता था। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित कोर्ट में थे, जिन्होंने आज सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया। साथ में आसिफ कुरैशी मेरे सहयोगी श्रीनगर से। लेकिन अंकित, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा। इतना खूंखार व्यक्ति, इतने खूंखार उसके कर्मकांड, इतने बड़े इल्जाम, इतनी सारी सजाएं, इतनी सारी धाराएं, फिर फांसी से कैसे बच गया? फांसी क्यों नहीं, सिर्फ उम्र कैद क्यों? बिल्कुल सुमित जी, और इसी सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा था इस आदेश में, और आदेश की जो कॉपी मेरे साथ में है, इसके पैराग्राफ 38 में बाकायदा कोर्ट ने भी यही सवाल का जवाब दिया है कि आखिर फांसी क्यों नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हमारे सामने जो मामला आया था वो आतंकी फंडिंग का था, और ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में नहीं आता। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी लिखा है कि जांच एजेंसी एनआईए ने तो ये बताया था कि कश्मीरी पंडितों के साथ में जो विस्थापित तो उनको किया गया, उनके साथ में जो घटनाएं घटी, उनकी हत्याएं की गई, उसमें यासीन मलिक का हाथ रहा है। लेकिन हमारे सामने, यानी कि ये कोर्ट कह रही है, हमारे सामने जो 2017 का मामला आया, ये आतंकियों के यानी कि टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है, देश के खिलाफ साजिश रचने से जुड़ा हुआ है, और इस वजह से इस मामले को हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी कि घनिष्ठतम अपराध की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग पैमाने तय किए हुए हैं। और इसी आधार पर हम कश्मीरी पंडितों की बात नहीं कर रहे, और उसके अलावा जो पहले की घटनाएं उनकी बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ इस मामले को, क्योंकि घनिष्ठतम अपराध की श्रेणी में नहीं पाते, इस वजह से इसको फांसी की सजा नहीं दे करके उम्र कैद की सजा दे रहे हैं। एक चीज और अंकित मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं और आसिफ के पास जाऊं, लेकिन ये बात जानना बहुत जरूरी है कि क्या एनआईए, जिसकी ये पूरे का पूरा मामला था, जिसने उम्र कैद, जिसने फांसी की मांग की थी, क्या इस फैसले के खिलाफ अपील में जाएगा एनआईए? क्या वो फांसी की मांग पर आज भी अडिग है, या एनआईए के वकील, एनआईए के अधिकारी संतुष्ट हैं इस सजा से? सुमित, अभी जब ये फैसला आया उसके बाद में जब मैंने इनसे बात की है एनआईए के वकीलों से, तो उनका ये कहना था कि अभी उन्होंने डिटेल ऑर्डर पढ़ा नहीं है, एक बार डिटेल जजमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन अभी जो है आज की तारीख में ये नहीं कहा जा सकता है कि ये एनआईए अभी ऊपरी अदालत में जाएगा फांसी की मांग को लेकर के या नहीं। लेकिन अगर हमारे पास में 30 सेकंड का वक्त और हो तो आदेश का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो भी आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। क्योंकि यासीन मलिक अदालत में क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था कि देखिए मैं तो गांधी जी के रास्ते पर चल रहा हूं। तो अदालत ने उस पर भी जो है टिप्पणी की है अपने आदेश में, और कहा है कि ये जो गांधी जी के रास्ते पर चलने की आपने बात की है, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि गांधी जी का रास्ता सत्य और अहिंसा का था, जबकि आपका रास्ता हिंसा का था। आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, आतंकियों की मदद कर रहे थे, वो आतंकी जो कि आतंकी घटनाओं में शामिल हो रहे थे। और ऐसे में आपको ये कहना शोभा नहीं देता कि आप महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। यानी कि जो भी दलीलें यासीन मलिक की तरफ से दी गई हैं, कोर्ट ने हर एक पर जवाब दिया है और उसी आधार पर दोषी ठहराया और आज किया सजा का ऐलान, यानी कि उम्र कैद की सजा। गजब है भाई। अंकित, महात्मा गांधी के नाम का कैसा बेजा इस्तेमाल होता है, या यासीन मलिक ने दिखा दिया। महात्मा गांधी वो शख्स थे जिनके एक गाल पे थप्पड़ मारो तो वो दूसरा गाल आगे बढ़ा देते थे कि भाई इस पर भी मार लो, तसल्ली कर लो। और ये यासीन मलिक जो पत्थरबाजी से लेकर बंदूक चलाने तक, आतंक के नाम पर फंडिंग इकट्ठा करने से लेकर आतंक फैलाने तक, जो कुछ आज मरहूम निर्मल खन्ना जी ने, रवि खन्ना की पत्नी निर्मल खन्ना ने जो कहा है, वो रोंगटे खड़े करता है। वो खून के बदले खून की बात करती है अपने पहले रिएक्शन में, जो जब उनके सामने मामला आया। उड़िया सी
सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।